Let us see. हमारा टॉपिक का नाम है when an object moves in a circle is called सर्कुलर मोशन। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। समझे? अब आगे इधर ध्यान दो कि when an object moves in a circle with a constant speed is called uniform circular motion। क्लियर? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यही होता है। खत्म हो गया ये। समझ गया? एग्जाम्पल में सीडी प्लेयर आप डीवीडी देखे हैं? डीवीडी देखा है आपने? तो डीवीडी में जो कैसेट होता है वो कैसे मूव करता है? कांस्टेंट स्पीड से ऐसे मूव करता रहता है। समझे? तो ये गोलाकार में मूव कर रहा है, ये सर्किल में ना मूव कर रहा है, राइट? तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। समझ गए? जब कोई भी सर्किल में मूव करे तो विच इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन, और जब वो चीज किस चीज में मूव करे? सर्किल में मूव किया, वो तो सर्कुलर मोशन कहलाएंगे। लेकिन जब सर्किल में कांस्टेंट स्पीड से घूमने लगता है तब उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्किल में घूमेगा लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से, तब विच इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये खत्म हो गया। एग्जाम्पल में सीडी प्लेयर दे दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अगला टॉपिक का नाम ही है हमारा कि एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। क्लियर? यानी कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। तो लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो यहां पे लिखे हैं कि फ्लोविंग आर, यानी कि फ्लोविंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है? जिसको में से सबसे पहला का नाम है एन एथलीट
An athlete moves in a circle with a constant speeds exhibits, बस इतने तक लिखो, कांस्टेंट स्पीड। दूसरा, द मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। जो सैटेलाइट का मूवमेंट है पृथ्वी के चारों ओर, वो कैसा एग्जाम्पल है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल। और हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। जैसे में ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक with a constant speed, बस इतना ही, ठीक है। एक और है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ। द मूवमेंट ऑफ अर्थ the movement of earth towards the sun। तो ये टोटल 4 दिया। और भी हो सकता है सीडी प्लेयर, और यहां पे एक और लिख लो, मैरी गो राउंड। बढ़िया से जरा सा, है कि नहीं? MERRY, मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड। क्लियर है? तो इतना सारा जो है वो क्या हो जाएगा? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये सब के सब एग्जांपल्स है। समझ गया ना? अब ये बारी बारी से बता देगा मैं तुझे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल्स कैसे है। तो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन। सबसे पहला से शुरू करते हैं हम लोग। एथलीट है, कोई भी मूव्स कर रहा सर्किल में, गोलाकार जगह में, वो भी स्पीड जो है वो कांस्टेंट कह दिया, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीजें है ही नहीं, एकदम स्पष्ट है। ये देखिए, मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट। जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है पृथ्वी से, तो वो अर्थ के ऑर्बिट में जाकर के क्या करता है? ये पृथ्वी है तो पृथ्वी, ये सैटेलाइट है, ठीक है। जब ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर से सैटेलाइट लॉन्च हुआ, तो इसके ऑर्बिट में जाकर के ये इस तरीके से ऐसे मूव करते रहते हैं, समझे? अब वो भी कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक ही है कि ना? वो घटते बढ़ते नहीं रहता है। तो इसीलिए एग्जांपल्स है सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। किसका एग्जांपल है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अगला है साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक विथ ए कांस्टेंट स्पीड। कोई भी साइक्लिस्ट है, जैसे रेसिंग करने के लिए साइक्लिस्ट होता है, साइकिल चलाने वाला, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है किसी एक सर्कुलर ट्रैक के। तो वो एग्जांपल है किसका? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ये खत्म हो गया। चौथा लिखा हूं, द मूवमेंट ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द सन। जो हमारा पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, वो भी किसका एग्जांपल्स है? तो वो एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सीडी प्लेयर, डीवीडी में पहले सीडी का जमाना था, अब तो कैसेट देखते तक नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे ही सब मूवी देख लेते हैं। नहीं तो फिर उससे बचा तो हॉटस्टार, इधर उधर जियो सिनेमा, नहीं तो स्पॉटिफाई पे म्यूजिक, इधर उधर कुछ तो बचा ही नहीं, राइट? तो ये तो कम ही दिखता है सीडी प्लेयर, और दिख भी जाए तो बेइज्जती वाली बात है कि नहीं? तो इसीलिए ये नहीं होता है। लेकिन अभी भी जो शौकीन लोग हैं वो डीवीडी रखे हुए ही हैं, ओल्ड चीजों को संभाल करके। तो जो सीडी प्लेयर है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो आई होप कि ये सब कुछ खत्म हो गया होगा, समझ गया होगा, राइट? ओके।
लिख लिया हो तो मिटा दें। बोलो, किसी को कुछ पूछना है इसमें से तो बोलोगा। बोलो, पूछना है? मिटा देता। ठीक है फिर। ये भी लाने का याद नहीं रहा। नहीं मिटेगा ना, खत्म हो गया ना, याद नहीं रहा है लाने का। याद रहता है, मार्केट जाते हैं भूल जाते हैं, है नहीं है। हाँ तो वो है, नल नल लगल है, सरकारी नल है। मेरे लिए है। देखिए, अब खत्म हो गया एनसीईआरटी का बुक लाओ, क्वेश्चन आंसर। एससी वर्मा नहीं चलेगा। जब उस चैप्टर में कहे थे तो आप मना कर दिए थे। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को छोड़ दें और पहले अदर बुक्स को कवर करें, उतना तो बेवकूफ नहीं है। हाँ, अगर ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बोलेगा तो कर सकते हैं। क्लियर? बोलो जल्दी, लाओ एनसीईआरटी की किताब। ना तो फिर कने है, लाओ। एनसीईआरटी की किताब बोल रहे हैं। करना है तो एक नया टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है ट्रैक। लिखो, ट्रैक का है नया टॉपिक का नाम। ट्रैक क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ पाथ, the direction of path at which an object moves are called track, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं, समझे? फिर आता है टाइप्स ऑफ ट्रैक। टाइप्स ऑफ ट्रैक, ट्रैक के प्रकार के। तो लिखेंगे कि फ्लोइंग आर दी टाइप्स ऑफ ट्रैक, यानी कि ट्रैक जो है वो निम्नलिखित प्रकार के, ट्रैक के प्रकार के निम्नलिखित तरह के। कौन कौन? तो सबसे पहला स्क्वायर ट्रैक, दूसरा सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, तीसरा हेक्सागोनल ट्रैक, हेक्सागोनल ट्रैक, and the last one which is also called as the octagonal track, octagonal track। क्लियर? तो ये जो है वो ट्रैक इतना तरह का होता है, ऑक्टागोनल। चलो ठीक है, यही चार वो ट्रैक है। अगर रेक्टेंगुलर रास्ता है तो रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी चार डायरेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, चलो खत्म हो गया था, मिटा दें जी। ठीक है, वो बोतल उठा के लाओ तो उसमें पानी भर के रखें जो वाला।
निकालेगा इसमें था ना, निकालता नहीं इसमें से, निकालता कैसे? अरे लेकिन इसमें से निकलता था। हाँ देखो निकल, क्या तो मिटारे ना जी, बोले तो कि हो गया मिटार दे, करता कुछ है, लिखे जल्दी जल्दी मिटारेंगे तो ना वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। अरे तुम लोगों को पढ़े में मन लगता है, बताओ ना, मन लगता है तो फिर 5 बजे 6 बजे तक बैठले रहो जब पढ़े। अभी इंग्लिश के क्लास लेते हैं हम। तुमको ही बोला था कि सब मिलके उधर बैठ जाता है, हम इधर फेस करके बुलाते हैं। जो वीडियो में देखेगा कहे कि इधर टीवी भी लगे का, इतना सब कुछ कैसे याद है, देख देख के का पढ़ाता है। हाँ जी। सब इधर बैठ जाता, जान मुझको उधर बाहर के नजारा लेवे लगी और कहता है कि उधर इधर बैठे, इधर बैठे में क्या दिक्कत है, यहाँ पे इस बेंच पर। तो अभी जो चैप्टर खत्म किए थे क्लास 9th का, नो मैन आर फॉरेन, ठीक है ना। तो नो मैन आर फॉरेन को हमने 3 तरीके से खत्म किया है लेक्चर में, समझ गया ना। हाँ, क्या 6 घंटा? आपका आवाज आ नहीं रहा है मेरे पास। अरे 6 घंटा पहले तो हिंदी मीडियम के अपलोड किए हैं। मेरा मतलब है कि वो इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश है, लेकिन बिहार बोर्ड का इंग्लिश है वो, द ग्रैंड मदर, समझा, BACV है कि नहीं। BACV इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड में नहीं चलता है, इंग्लिश बोलिए ना, चलता है ना। तो वैसे ही तो उसको भी, उसके लिए वो था। अरे बोर्ड ठोकने में हथौड़ी से लग गया था, जो देखो अभी तक ले करिया है, जो पूरा सेल्स एकदम एकदम ब्लैक ब्लैक हो गया है। बताएंगे, शुरू करते हैं चैप्टर 1। 2 घंटा बैठो, मेरा मतलब है कि ठीक है बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो। मेरा मतलब वो भी पढ़ा देते हैं, ये भी पढ़ा देते हैं। हिंदी मीडियम वाला 1.5 घंटा पढ़ता है, 45 दूनी 90 हुआ ना। तो 2 लेक्चर बनाते हैं। बीने हिंदी मीडियम का टाइम रिजर्व है, भूल जाओ, बीने पढ़ाएंगे। चलो खत्म होएंगे, पहले इसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहला का नाम है स्क्वायर, स्क्वायर ट्रैक। तुम लोग बूझेगा तो ना जी, बूझेगा नहीं करता है। उसकी कॉस्ट है 25,000, जो लगाए हुए हैं तुम्हारे क्लास में। लाइन कटे वाला है, 8 घंटा बैकअप देगा, 8 घंटा का बैकअप है उसका। MS का बैटरी लिए हुए हैं, समझे। तो बूझेगा नहीं करता है ये सब। आधा क्लास में जो लगाए हुए वो जैसे तैसे ही हैं, और है भी लाइन काटा वैसे में बैटरी डिस्चार्ज। हाँ, टीचर बोले कि अरे बैटरी डिस्चार्ज है जी, डेली तो वही बहाना है, तो चार्ज का ही रहता है बैटरी को, आप बताइएगा ना, है कि नहीं। लेकिन मेरा वैसा कुछ बहाना नहीं। एक दिन 8 बजे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, एक दिन कोई ऐसा समय था ना जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी, मतलब लेट से आया था, तो पानी का तकलीफ हुआ था कंगनसराय में, है कि नहीं। ज्यादा दिन के थोड़ी बात है, यही सोमवार के तो बात है, इसी मंडे को है, समझे। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था,
कटा था ना, गया था ना, तब हम फिर भी पढ़ा रहे थे, जिसके लिए एक आदमी पूछा भी कि लाइट आ गया, लाइन आ गया, हम कहे ना, तो इसे देखा पंखवा के, हम का इन्वर्टर है। समझे? डीसी क्यों बोले, इन्वर्टर बोलेंगे। छुआ तो मारेगा करंट कास के, है तो डीसी है, हाँ डीसी ही है। तो स्क्वायर ट्रैक पढ़िएगा तब ना, मतलब यहाँ पे इतना पढ़ लेगा ना बढ़िया से, एकदम पूरा केयरफुल होकर के, तो घर पर नहीं पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। समझ गया ना? तो पढ़ने में दिल लगाओगे तो ना आप अपने आप के ऊपर गर्व महसूस कीजिए कि आप बाकी लड़कों से अलग हैं। जो मैं बाकी स्कूल के लड़कों के बारे में मैं देखता हूँ, जानता हूँ, जो गलत, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन गलत संगत से आप अलग हैं ना जी। क्यों, कैसे नहीं है? ये नहीं कह रहा हूँ। आप स्मोकिंग करते हैं, बोलिए ना। करता है, जाओ लेके आओ, अभी दिखाओ पी करके। हैं? तो आप इतना याद रखना कि इस उम्र से स्मोकिंग करके कोई एग्जामिनेशन को क्रैक करे वाला नहीं है। समझ गया ना? क्यों? क्योंकि पीछे जो ब्रेन्स है उसके नसों में जो है वो निकोटीन जाकर के कब्जा कर लेता है। समझ गया ना? और निकोटीन को ब्रेन से फिर निकालने में 24 घंटा लगता है, उससे पहले ही आदमी मार के बैठ जाता है, 24 घंटा से पहले ही। समझे? समझ गया ना? आप सोचे कि हर एक चीज वह कर लें, तो ये होवे के बात नहीं है। एगो डायलॉग में भी था कि हम अपने आप से शराब, सिगरेट और औरत को दूर ही रखता हूं। क्यों? क्योंकि ये हमारे काम के लिए जरूरी हो जाता है कि शरीर चुस्त रहे और दिमाग तंदुरुस्त रहे। ये हमारे काम के लिए जरूरी हो जाता है। इज इट क्लियर? समझ गया ना? तो उन लड़कों को जब मैं पढ़ाता हूं जो स्मोकिंग के लत लगाए हो, तो उसको तकलीफ होता है समझने में। तकलीफ होगा ना जी। पढ़ाई जो है वो यहाँ पर जोर पड़ रहा है ब्रेन्स के ऊपर, है कि नहीं? वैसे हाथ मत फेरो उसके माथे पर, हाथ को पुट योर हैंड्स डाउन। तो क्या बोलते हैं उसको कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं, हम पढ़ाई लिखाई है जो है वो जोड़ वाला बात है, जल्दी हम ज्ञान नहीं देते हैं इस तरह का मोरल वैल्यूज का। समझे कि एक पढ़ने वाला लिखने वाला स्टूडेंट्स को क्या होता है, क्या करना चाहिए, कैसे मतलब रहना चाहिए, ऐसा बताने के लिए बहुत कुछ है। तो वो निकोटीन इसके ब्रेन पर हावी किए हुए है कि नहीं? जबरदस्ती मन लगा वाला काम ना कुछ करेगा, चलो मारने वो, है कि नहीं? समझे? अब फिर हमसे बोला है कि पढ़ाई करवाइए, हम कितना भी बढ़िया से पढ़ाई करवाएंगे तो उसको पता नहीं चलता। मैं नाम किसी को क्यों लूं, नाम खराब हो सकता है कि नहीं? क्या नाम बताया उसका? नाम लिया तो वो बदनाम हो जाएगी। अरे समझ गया ना? तो इस चीज से जो है वो दूर रखिए, इस चीज को दूर रखिए। जैसे एक बड़ा टीचर खान सर भी ने भी कहा कि ऐसा कोई भी दुनिया का चीज जो आपको पढ़ाई के बीच में आ रहा है, 1 सेकंड में त्यागने का क्षमता रखो। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में। जो इसके क्लास के लड़कन से पूछा कि कैसे भूल जाए सर किसी को, है कि नहीं? ऑक्सीजन थोड़ी है, समझे? हर एक चीज से तो दिक्कत नहीं होगा। कोई चीज क्या सेवन करो कि दिक्कत नहीं होगा? गुटखा खाओगे दांत खराब हो जाएगा। आप चाहते हो ये मोतियों जैसे चमचमाते हुए दांत रहे, कि आपका स्माइल कोई देखे तो ऐसा ना लगे कि घिन आ रहा है? तो उसके लिए गुटखे को दूर रखना पड़ेगा, पान को दूर रखना पड़ेगा। ठीक है? आप चाहते हैं कि सीढ़ियां चलते वक्त थके नहीं, आप चाहते हैं कि बोलते वक्त थके नहीं, राइट? तो आपको स्मोक को दूर रखना पड़ेगा अपने शरीर से। समझ गया? क्लियर है?
और ब्रेन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गया ना? क्यों? क्योंकि अभी आप लोग बहुत बड़े बच्चे नहीं ना हैं जी। अभी आपको ये मेरा बात याद रखना तुम, और नहीं तो कहीं लिख लो साइड वाला पेजा में, हम साइन करके दे देते हैं। जब आप ग्रेजुएशन में एंट्री करोगे ना, अब उस समय जब ग्रेजुएशन करके बाहर उठ जाओगे तो आपको अंदर से पता है क्या महसूस होगा? नौमा में तो हम बड़ा है ये नहीं थे, नौमा क्लास की कोई वैल्यू है? 9th क्लास में अपने आपको बहुत सीनियर समझते थे, ऐसे महसूस होगा। लेकिन वो महसूस कहाँ से करवाएं आपको? उस चीज को महसूस नहीं ना करवा सकते हैं, है कि नहीं? समझा? हमने कई बार ही बोला कि 2.5 घंटे का क्लास लेते हैं, कोई तैयार नहीं हुआ, है कि नहीं? और तुम क्या चीज बोल रहा था कि 8 बजे रात तक लगी होता है काम प्रोग्राम सा, है? तो हम टाइम पास करे वाला काम नहीं करेंगे भाई। हम यहाँ पे कैमरा ऑन करेंगे तो शुरू हो जाएंगे। समझ गया ना? बीच में नो डिस्टर्बेंस। आपका जुबान सिर्फ तभी खुलना चाहिए जब हमसे डॉट पूछना है। क्लियर? एगो बैठ के ही टाइम में देख रहा है कि कितना हुआ। हाँ, क्योंकि किसी को समझाओ बढ़िया बात तो अगला आदमी दुश्मन हो जाता है। सही ज्ञान देना भी नहीं ना है, सब कोई आपको बताएगा भी नहीं। कहा कि आप ज्यादा तेज हो जाइएगा तो फिर हमरा तरकोची कर लग जाइएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम दूसरे ढंग के आदमी हैं। जीवन में ऐसा 2 ही अवसर रहता है कि सीना, चेहरा ऐसे उठता है और सीना ऐसे होता है। सबको बोलते हैं, आपको भी बोलेंगे। पहला अवसर जब एक जो बच्चे हैं उसका वैल्यूज पिता के वैल्यू से ऊंचा उठ जाए, समझे? और दूसरा अवसर कि जिस टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया उस स्टूडेंट्स का वैल्यू टीचर के वैल्यू से ऊपर उठ जाए, समझे? तब हम गर्व से कहें कि हमने इसे पढ़ाया, हमने पढ़ाया है कि नहीं? नहीं समझे? जैसे आप IPS बन गए, हम बोल दिए तो हमको तो मोच भी ऐसे करके ना जरूरत पड़ेगा, अपने से ऊपर हो जाएगा। नहीं, गलती बोल रहे हैं, बोलो ना जी। और एक बात और, लड़की को भी अपने शरीर से दूर रखना पड़ेगा। समझ गया ना? आप बोलिए, बात कीजिए, लेकिन पास जाने का प्रयास मत कीजिए, वो डिस्ट्रॉय कर देगी आपको। इज इट क्लियर? मन में देखो उसे, नेत्रों से देखो, माइंड में सोचो, लेकिन पैरों को उससे दूर ही रखो। पैर उसके पास नहीं जाएगा तब कोई दिक्कत होगा? नो सर। ठीक है, समझ गया ना? तो वो दृढ़ निश्चय कहां से आएगा, वो शक्ति कहां से, वो ऊर्जा आएगी? ये पढ़ाई लिखाई से वो शक्ति देगी रोकने का, समझे? लेकिन अपने आप को फालतू मनोरंजन में डाल दीजिएगा तो फिर दिमाग खोजबे करेगा कि हम कोई चाहवे करे। जो बड़ा व्यक्ति जो कुछ भी ढंग के कर रहा है ना जिंदगी में, पढ़ने वाला लड़का, पढ़ने वाला जो कोई भी ढंग के कर रहा है ना जिंदगी में, कहीं ना कहीं उसके दिल में, दिमाग में डिसिप्लिन नाम की चीज जरूर था, तब ये कर रहा है। समझ गया ना? मेरे को खुद ही देख लीजिए, मेरे को भी फालतू टाइम को बर्बाद करना मेरे को ज्यादा देर तक खुशी नहीं दिलाता है। क्या कर, मैं ऐसा ही हूं, समझे? अच्छे लोगों की तो यही तो खासियत है, समझे? तो कुछ तो ढंग का अच्छा करना ही चाहिए। लेकिन देखो, पढ़ाई कंप्लीट हो गया, कंगर में कुछ पढ़ने लायक चीजें है नहीं, ठीक है? अब अमेरिका जाके गार्जियन पढ़ा सकते हैं, है ही नहीं, समझे रवि? हैं? तो फिर क्या सी करें? तो कुछ तो ढंग के करेंगे ना जी, राइट? यहाँ तक के लिए सिर्फ पढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि ये वीडियो जो है भविष्य के लिए हो गया। अब जिस तरीके से आपको 1 घंटे डेली पढ़ा रहे हैं, 9th क्लास के पूरा सिलेबस खत्म कर दिया ना, एक बार रिकॉर्ड कर लिया ना उस वीडियोज को, अब दोबारा 1 घंटे की क्लास नहीं हमें कंग्रेस में चलाएंगे, कहीं नहीं हम चलाएंगे। अब हफ्ता में 3 दिन चलाएंगे, वो भी 1.5 घंटे का, हाँ, नहीं तो 2.5 घंटा का। एक वो आएगा, एक के पढ़ाएंगे, समझे? क्यों? क्योंकि उस तरीके का तो है, ये है उसके लिए लेक्चर,
राइट। तो लेक्चर को हम एक्सेस करवाएंगे, हम कहे दोबारा से उसी तरीके से वीडियोस को बनाते रहेंगे। मत्ती मार गया है कि नहीं, समझे? यू आर वेरी वेरी लकी। अढ़ाई घंटा कैसे बैठे पार लगेगा? जब अभी ये नहीं होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं कि जो वो कर रहा है जो आप नहीं कर सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हो, वो भी आप ही के जैसा है। अरे तेरे की यही बतिया तो पढ़ाए हैं जिनो मैन और फॉरेन में कि हर एक व्यक्ति एक ही है, कोई दूसरा नहीं है, समझो, समझ गया ना? आज 5 मिनट का ये वीडियोस नहीं देखे पार लग रहा है तो फिर बाद में उसको कैसे एक्सेस करोगे? 2.5 घंटा का आईपीएस वाला क्लास लेके आता है आईपीएस का, समझा? फिर आ करके फिर से दोबारा वीडियो को देखता है, कि वो पागल रहता है। 2 बार देखेंगे खूब एकदम अटेगा दिमाग में, एकदम भाना भान, समझे? एकदम 5G एकदम धैर्य रहेगा, 5G प्लस पकड़ ले रहेगा, है कि नहीं? हम पढ़ाते नहीं थे हुआ, हम मतलब कि वहां से पढ़ के आए हैं दिल्ली से। हम तो भारतीय हैं, इंडियन हैं, तभी तो कांग्रेसराय में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं। क्या पूछ रहा है ये? क्या? नहीं, हम फॉरेन कंट्री कभी नहीं गए हैं। आई एम एन इंडियन, समझे? लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के लिए इधर उधर गए जरूर है, समझे? पटना, दिल्ली, सगरों गए हुए हैं जरूर है। समझ में आया ना? तो पढ़ाई एक तपस्या है, इतना आसानी से आप सोचिएगा कि एकदम पूरा, इतना आसान काम नहीं है। 2-3 गो है तुरंत खत्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही लिखाएंगे, समझ गया ना? एकदम जोड़ वाला है ये नहीं है। जैसे स्क्वायर बताए, 4 रास्ता है तो स्क्वायर ट्रैक कहलाएगा, खत्म हो गया। फिर अगला टॉपिक क्या था? सर्कुलर, एकदम गोलाकार रास्ता है, सर्कुलर ट्रैक हो गया, खत्म हो गया। हेक्सागोनल, 6 रास्ता है, 6 ट्रैक है तो हेक्सागोनल ट्रैक कहलाएगा, खत्म हो गया। ऑक्टागोनल, 8 रास्ता है तो ऑक्टागोनल ट्रैक कहलाएगा, खत्म हो गया। बस इतने तो जानना था। क्या? एक ट्रैक के लिए कोई नाम नहीं है स्पेशल। 10 गो के लिए डेकागोनल ट्रैक, ठीक है? मेथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे है ना? केमिस्ट्री वाला रटेवे किया होगा। ऐसे डेक माने 10 हुआ तो लिख लो, तुरंत खत्म कर देते हैं। ए पाथ हैविंग 4 डायरेक्शंस, 4 directions are called a square track. A, B, इसको मैं गिन लो, 4 गो रास्ता है कि नहीं? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो जो स्क्वायर ट्रैक है उसको में के बार डायरेक्शन बदलेगा? जो स्क्वायर ट्रैक है उसमें कितनी बार डायरेक्शन बदलेगी? तो 4 बार। इसको याद रखेगा, जे रास्ता वो बार डायरेक्शन बदलेगा। क्लियर? तो खत्म हो गया ये। दूसरा है सर्कुलर, लेकिन कोई इसको में नहीं पूछेगा कि के बार डायरेक्शन बदलाएगा। सर्कुलर ट्रैक है। आप कहेगा कि कहे सर, कहे कि गिन ही नहीं सकते, इनफाइनाइट, अनंत बार, अनंत, ठीक है? ए पाथ, इसका डिफिनेशन लिखो, ए पाथ हैविंग इनफाइनाइट डायरेक्शंस आर कॉल्ड सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक कुछ इस प्रकार से, ठीक है? देखिए एकदम हर एक पॉइंट पर ये डायरेक्शन है, बदल रहा है इसका, समझे ना? तीसरा है हेक्सागोनल ट्रैक।
A path having 6 direction. 6 directions are called हेक्सागोनल ट्रैक। फिगर से देखिए, कुछ इस प्रकार से फिगर है इसका। एक बी सी डी ई एफ, देखिए 6 गो होगा, एक रास्ता, एक डायरेक्शन, 2 3 4 5 6, तो यह है हेक्सागोनल ट्रैक। समझे? अब इसको मैं टार करके लिखाऊंगा ऑक्टागोनल ट्रैक। क्या पूछ रहा है? काहे नहीं होगा? अजीब वाला सर्कुलर ट्रैक पर इनफाइनाइट ना है जी। ऐसे ही हम घूम रहे हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ना गिन ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर हमारा चेहरा मुड़ रहा है और हर एक पॉइंट पर, तो वैसे कैसे गिन सकते हैं हम? मैथ वाला सर से भी पूछ लेगा, नहीं तो ना भरोसा है तो समझ गया ना। इनफाइनाइट डायरेक्शन होता है सर्किल में, गिन ही नहीं सकते हो डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर ही मतलब कि हो रहा है। समझे? अभी तक तो तरीका ना है भाई गिनने के, है कि नहीं? कहीं कोई आविष्कार ना कर दे। ओके, ऑक्टागोनल ट्रैक। A path having 8 directions are called octagonal track। जैसे में ये हो गया, इसका फिगर बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जल्दी बनता भी नहीं है इसका फिगर। समझ गया ना? कुछ इसी प्रकार से है, ये है, हमसे ही बनेगा कि नहीं कहा नहीं सकते। इसका फिगर बनवे नहीं करता है जल्दी। बनाइए तो। इसको थोड़ा डाउन किया हमने। बन गया बुआ। यहाँ पे गड़बड़ा गया। कोची खड़ी होकर तुम लोग कैले है जी? ऐसा ना कीजिए, मेरे से ना तो भगवान से डरिए। सी डी ई, वीडियो को चेक करते हैं हो, समझ गया ना? ऐसे नहीं होता है, काटते हैं वीडियो में से कुछ कुछ चीजें जो शॉर्ट्स बना करके अपलोड करते रहता है, करना रहता है। तो ऐसा नहीं कीजिए गलत चीज। ये मेरा मेहनत है, ये मेरी अमानत है। बोलो। क्वाड्रिलेटरल फिगर कैसा होता है बताओ? बाउंडेड बाई 4 साइड। क्वाड्रिलेटरल ट्रैक, हाँ बोल सकते हो, बोलने के लिए बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं 4 साइड वाला के, समझे? जो भी 4 भुजा वाला जो भी नाम है सब बोल सकते हैं। क्लियर है? जैसे रेक्टेंगल ही बोल सकते हैं, क्योंकि 4 साइड रेक्टेंगल का भी। वो अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है, समझे?
वो अंडरस्टूड, जैसे कि इंग्लिश में क्या है कि कुछ कुछ चीजें छुपी हुई रहती है ना जी। लेकिन जैसे कि हेल्प द पुअर, इसमें यू छुपा हुआ है, समझे, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। हेल्प द पुअर तो किसको बोल रहे हैं, तुमको ना, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि छुपा हुआ है। क्लियर, खत्म हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन कोई नहीं पूछा कि क्या होता है, नहीं पता चला सर, क्योंकि हमने बताया ही नहीं कि क्या होता है, तो पता कैसे चलेगा। इच्छा सूचक वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर, मतलब आप इच्छा प्रकट कर रहे हैं, जैसे मैं थीप डाई सुन, चोरी किया भगवान करे मार जाए, जल्दी ये मारे, चोर जल्दी ये मारे, तो इच्छा ना प्रकट कर रहे हैं, समझे। हाँ, तो ये होता है। कोई से बहुत सारा है इंपेरेटिव सेंटेंस, कमांड देते हैं, जैसे कि ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, तो कमांड दे रहे हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। बोलो, हाँ, ईट द मैंगो। उल्टा पुल्टा बोल रहा है, ईट द मैंगो करने से सुन लिया। दिस इज नॉट अ सेंटेंस, दिस इज नॉट अ सेंटेंस। A sentence is a group of words which gives a complete sense, is called a sentence, ठीक है। Eat the mango नहीं होगा, a mango is eaten by me, ऐसे बोलता तो चलता। तो इतना ही होता है, और कुछ नहीं होता है। समझ गए ना। तो ये सब चीजों का ख्याल रखिए भाई। आपको जो कुछ भी एडवांस चीजें मोरल वैल्यू बताता हूं, वो जिंदगी का एक्सपीरियंस रहता है, किसी का जिंदगी का एक्सपीरियंस रहता है, वो समझ गए ना, जो बहुत ही ज्यादा कीमती है। जैसे संदीप महेश्वरी सर ये सब हो गए, तो मुझे नहीं पता कि वो अगर उसके पास तक वीडियो पहुंचेगा तो क्या बोलेगा, लेकिन हर एक चीज का तो कुछ ना कुछ कीमत होता ही है कि नहीं। तो चलो कोई और भी होगा, कोई तो होगा जो मतलब कि इस तरीके का बातों को बोल करके पैसे ले रहा होगा सेमिनार के लिए, वेबिनार के लिए, है कि नहीं, समझे, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं हम, ठीक है। जैसे एक भारत के प्रखर प्रवक्ता हुए भाई राजीव दीक्षित जी, कई बार नाम लिया था ना तुम्हारे क्लास में जी। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के प्रचार करते करते हीरोइन करोड़पति हो गई, लेकिन आज तक लक्ष्य छुई तक नहीं है, समझे, समझ गया ना। तो कैसे नहाती है बोलो, तो बोलो कि मिल्क क्लींसिंग करवाते हैं, यानी कि दूध से बॉडी को साफ करवाते हैं, समझे, नहीं समझा, इस तरीके का होता है। हाँ जी, बहुत महंगा ये सब होता है। दिल्ली में इसके लिए पूरा पार्लर की व्यवस्था कैले है, 2500 रुपया लेता है एक बार के लिए, कि तो सस्ता है, बेवकूफ कहीं का। कि तो सस्ता है, बताओ ना हला, के बार नहाएगा दूध से, एक बार के 500 ले रहा है वो, सॉरी एक बार के 2500 या फिर 1500 या 2000, जैसा सैलून वैसा पैसा। See you soon in the next class. Take care.